अपनी मौत मर गए और वो सब केसेस खत्म हो गए। तो अब जो बच गए हैं वो मेरा ख्याल है वो टेस्ट मैच के जो टेल एंडर्स है ना, जो वो 2 खिलाड़ी आखिरी बच चुके हैं, अगर उसमें भी हमें इजाज़त दें और तेज़ी से वैसे ही ये अगर पेशियाँ डलें तो मेरा ख्याल है कि ये हफ्तों की बात है कि तमाम केसेस में दोनों मियाँ बीवी की अब इक्विटल जो है वो बिल्कुल मैच्योर है। तो हम बिल्कुल इसमें हैरान नहीं हैं कि पहले तो चाहे तोशा खाना हो या चाहे 9 मई का केस हो, हफ्ते में 2-2 दफ़ा उसकी पेशियाँ डलती थी। अब अचानक 15-15 दिन की तारीखें डलना शुरू हो गई हैं और मैं ये भी समझता हूँ कि जो हिकमत अमली है, आइंदा तारीख में भी रमज़ान में भी इसमें कोई पेशरफ्त करने का मुझे कोई लग नहीं रहा, कोई आसार नहीं लग रहे, और उसकी वजह सिर्फ एक ही है। आम तासुर ये मिल रहा है कि जो बार बार आपकी यहाँ पे जेल ट्रायल नहीं हो रहा, लंबी लंबी डेटें पड़ रही हैं, तो बातचीत हो रही है, ये तासुर दिया जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात मेरे इल्म में तो नहीं है। लीगल साइड इज नॉट अवेयर, पॉलिटिकल से आप जरूर इसके ऊपर सवाल कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि जितने मेन केसेस थे, देखिए फौजदारी में जब आप आते हैं तो यू डोंट सेव योर बेस्ट फॉर द लास्ट, यू स्टार्ट विद द वेरी बेस्ट। और उन तमाम केसेस से स्टार्ट करके तो वो तमाम केसेस खत्म हो चुके हैं। मुझे इस पर भी बड़ी हैरत है कि साइफर का केस अगर आपको याद हो, जून 2024 में सुना गया और बरी हो गए इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, दोनों फाजिल जजेस सुप्रीम कोर्ट चले गए और आज दिन तक उसका फैसला नहीं आया। तो इसकी क्या वजह है? मेरा ख्याल है कि इट्स हाई टाइम कि साइफर का फैसला भी वकला तक भी आना चाहिए, जिन लोगों ने बाइज्जत मुझसे बरी हुए उन तक भी आना चाहिए और आवाम तक भी। आप ये बताइएगा कि जो आम तासुर है कि एक फैक्टर ये है कि जो 190 मिलियन का फैसला है उसके बाद दूसरी पार्टी थोड़ी रिलैक्स है, मकसद तो खान को अंदर रखना है। तो हो सकता है कि वो ये समझ रहे हो कि जब तक इसकी अपील हो, जब तक कि केस प्लीड हो हाई कोर्ट में, तो तब तक शायद उनको रिलैक्सेशन मिले। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो इससे पहले या ट्रायल कोर्ट हो, इद्दत निकाह हो या साइफर हो, चीफ जस्टिस साहब ने कंट्रोल लिया है, चीफ जस्टिस साहब ने, और उन्होंने, मैंने जो सोशल मीडिया पे देखा, उन्होंने आते साथ एक उनका ये भी कहीं पर एक स्टेटमेंट आई कि तमाम केसेस अब अपनी रूटीन पर लगा करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये स्टेटमेंट सिर्फ इमरान खान साहब के लिए ना हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ना हो, स्पेशली ऐसा ना हो जबकि पिछले केसेस इमरान खान साहब के बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुए कि उस पर किस तरह मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ, फेक ट्रायल कैसे कॉम्प्रोमाइज हुआ। तो मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब की तो प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मैं सबसे पहले इमरान खान साहब की जितनी कन्विक्शंस हैं या जितने केसेस हैं अब वो सबसे पहले सुनेंगे। बेंचेस की भी कोई कमी नहीं है, इतने माशाल्लाह जजेस की तादाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बढ़ चुकी है। इमरान खान साहब के तमाम केसेस अब बड़ी स्पीड में सुने जाने चाहिए। ये आई वाज जस्ट थिंकिंग आते हुए कि इमरान खान साहब को ये केसेस लड़ते हुए तीसरा रमजान हो गया है और ये तीसरी ईद होने जा रही है, काफी टाइम हो चुका है, इट्स हाई टाइम कि अब उनके केसेस खत्म होने चाहिए। सलमान साहब ये बताइएगा, जैसा आपने कहा कि अब्रप्ट हियरिंग्स तब्दील होती हैं, वो केसेस जो कि हफ्ते में 3 दफा सुने जाते हैं अब महीने में 2 दफा सुने जा रहे हैं। ये चीजें सियासतदान भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, लेकिन लीगल टीम जो जिनमें आप उनको लीड कर रहे हैं, रेमेडी क्या है इस सारी सूरत हाल से निकलने के लिए कि ट्रायल जो है उसी सीक्वेंस के साथ चले? देखिए, आप ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना, हमने ऐसा कभी किया कि कोई मुल्ज़िम दरख्वास्त डाले कि मेरे खिलाफ केस जल्दी चलाए, ऐसा नहीं होता। ये खुद ब खुद आप देखेंगे, खुद ब खुद देखेंगे। मेरा ख्याल है रमजान के फौरन बाद आप देखेंगे कि तमाम केसेस में दोबारा एक दफा तेजी आएगी, और अगर तेजी नहीं आएगी तो फिर इमरान खान साहब की जो रिलीफ्स बनती हैं, जैसे अल कादिर है या जैसे 9 मई में कुछ केसेस में वो इस वक्त अभी तक गिरफ्तार हैं, ये लाहौर हाई कोर्ट की बात हो रही है। तो हर जगह अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशंस भी आएंगी और वो बार बार आएंगी और हम जजेस से अपना हक भी मांगेंगे और वो उनको देना भी पड़ेगा, क्योंकि खान साहब के केसेस को आप ये कह के कि अपनी रूटीन या अपनी बारी पर वो सुने जाएंगे, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इस पे बड़ा प्रेशर भी आएगा, स्पेशली जब आपने 3 के मुल्क का इंप्रेशन खराब होता है। जब आप कहते हैं कि इमरान खान साहब के केसेस अपने बारी पर लगेंगे, तो जो पहले स्टेटिस्टिक्स आ चुके हैं हमारी जुडिशरी की परफॉर्मेंस के, मेरा ख्याल है वो बिल्कुल रॉक बॉटम पे नाम चले जाएं। सो बेहतर है कि हाई टाइम है कि जितने केसेस जो
पूरी दुनिया के नोटिस में है। एटलीस्ट उन केसेस में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए कि आया जो बकाया केसेस जो बचे कुचे कुछ रह गए हैं, क्या उनमें भी कोई दम है या वो भी वैसे ही थे जैसे पिछले केसेस में? केस की अपील कब तक लगने जा रही? देखिए, हम अलकादिर की आप बहुत जल्द देखेंगे कि अलकादिर में हम अब उनकी हम जमानत नहीं मांगते। आपको इमरान खान साहब की कानूनी लीगल टीम के मुतालिक एक बात की क्लैरिटी होनी चाहिए। हम छोटी रिलीफ नहीं मांगते कि हमें सिर्फ जमानत दे दो। हम कहते हैं कि केस ओपन करो और जो अंदर अडयाला में ज्यादती हुई है उसको हाई कोर्ट बैठ के सुन ले, के देख ले कि इसके अंदर कितना कुछ दम है इस केस के अंदर। तो हमारी तो ये रिक्वेस्ट है, जमानतें बड़ी छोटी रिलीफ होती हैं। मेन अपील्स की बात करें, आप देखें क्या मियाँ बीवी ने जुर्म किया है या नहीं किया। थैंक यू सर। सलमान सफदर साहब, आपने कहा था पिछले रमजान में कि खान साहब जो है वो इस रमजान में निकल आएंगे। अब दूसरा रमजान, आज तीसरा रोजा शुरू हो गया। देखिए, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर मेरा जोर नहीं है, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट। हम सिर्फ दरखास्त कर सकते हैं। नए जजेस अपॉइंट हुए, जजेस की तादाद बहुत बढ़ गई है। इमरान खान साहब की केसेस की तादाद भी बहुत ज्यादा है। तो मेरा ख्याल है कि स्पेशल बेंच अगर बने तो केसेस सुनने चाहिए। आमिर फारूक साहब जब चीफ जस्टिस थे तो वो रमजान में भी दोपहर 3-4 बजे तक केसेस सुनते थे। तो मेरा ख्याल है कि चीफ साहब से हम दरखास्त करेंगे कि वो भी कंसिडर करें कि खान साहब की जितनी पेंडिंग दरखास्तें या अपीलें या कन्विक्शंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पड़ी हुई हैं, चाहे वो तोशा खाना है, चाहे वो अलकादिर है, उसको टॉप प्रायोरिटी पर वो अपील्स फिक्स होनी चाहिए। हम तैयार हैं उनको आगे। सलमान सफदर साहब, जिस तरह जजेस का ट्रांसफर किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आप क्या समझते हैं कि इसकी इंटेंशन इमरान खान साहब के केसेस को डिले करना था? तो देखिए, ये आपको इसके ऊपर ऑलरेडी कुछ पिटिशंस भी फाइल्ड हैं, मुख्तलिफ बार्स भी कर रही हैं, बड़ी इस पे रिजेंटमेंट भी है, सीनियरिटी के प्रिंसिपल्स भी कुछ कॉम्प्रोमाइज हुए। मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मैं स्ट्रिक्टली स्पीकिंग खान साहब के क्रिमिनल केसेस के हवाले से, मगर क्रिमिनल केसेस के हवाले से आज बहुत दिनों के बाद बात हो रही है। बस सिर्फ यही बात बताना जरूरी है कि आखिरी 2 बैट्समैन जो है वो टुक टुक करके अडयाला जेल में खेल रहे हैं, जिसे कहते हैं ना विकेटें कवर करके बस सिर्फ टाइम गुजारने की बात है। सो लीगल टीम ने मेन केसेस सारे खत्म कर दिए। अब सिर्फ जैसे कहते हैं जबरदस्ती के केसेस या बदोबदी के जो केसेस होते हैं ना, जिसका पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर कोई या पाकिस्तान की जितने भी क्रिमिनल लॉज हैं उसमें ये क्रिमिनलिटी पाई ही नहीं जाती है, उस किस्म के केसेस हैं जो अंदर इस वक्त चल रहे हैं। अच्छा, सलमान सफदर साहब, इमरान खान साहब से मिलने के लिए आप इस वक्त पहुंचे हैं। क्या आपको अलाउ किया गया है अंदर जाने के लिए? और अगर आप अभी अंदर जाएंगे, खान साहब से क्या गुफ्तगू करेंगे? क्योंकि काफी कंसर्न शो की जा रही है इस वक्त सोशल मीडिया पर उनको सेहत को लेकर। देखिए, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज उनकी सेहत कैसी है तो हमें अंदर जाके ही पता लगेगा। ये बात दुरुस्त है कि आज बहुत दिनों के बाद मीटिंग होने जा रही है खान साहब से भी, और चूंकि मैं दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इमरान खान साहब को भी और बुशरा इमरान को, तो मैंने अंदर यही पैगाम भिजवाया है कि मैं दोनों अपने क्लाइंट से मिलना चाहता हूँ। ये मेरा कानूनी हक है क्योंकि तमाम केसेस में उनको तकरीबन मैं ही उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो या चाहे वो हाई कोर्ट हो। सो मेरी मुलाकात इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। अभी फैमिली की मुलाकात हो रही है, जैसे ही फैमिली की मुलाकात खत्म होगी उसके फौरन बाद हमारी मुलाकात शुरू होगी और उसमें मैंने खान साहब से हिकमत अमली ही डिस्कस करनी है कि आया व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, आगे हमें कैसे बढ़ना चाहिए। और उनको कुछ ये भी समझाऊंगा कि ये जो अचानक तमाम 3 मरतबा ये जो केसेस अचानक सिंक्रोनाइज्ड जो एटीसी की कोर्ट करती है वही तोशा खाना की कोर्ट करती है, तो ये तमाम जजेस के अंदर जो एक कोहेजन पाई जाती है और एक अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है, यही इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि बड़े ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इमरान खान साहब की पेशियां कैंसिल हो रही हैं। और वो सिर्फ इसलिए कैंसिल हो रही हैं कि आखिरी केस आखिरी दमों पे है, तो वो आखिरी दम कब तक चलता है ये देखते हैं। अच्छा, सलमान साहब ये बता दें, पिछले रमजान में आपने कहा था कि केसेस सब खत्म हो गए हैं, अब इमरान खान साहब का जेल में रहना बनता नहीं है, तो 1 साल गुजर चुका है, आप क्या कहेंगे? देखिए, अब आप इसमें आप मुझे तो रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। कानूनी टीम ने तो अपना बड़ा भरपूर काम किया, जितने केसेस आते रहे हम अपनी तमाम मसरूफियत छोड़ के, अपने तमाम केसेस को छोड़ के हम रहते ही अडयाला के आसपास हैं और इस कॉज के साथ हम अपनी पूरी कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। मगर केसेस की तादाद आपको मैं बताऊं कि ये जो नवंबर का वाकया हुआ, इमरान खान साहब ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार थे और उन्होंने कानूनी टीम को मुबारकबाद भी दी कि आप लोगों ने मेरे तमाम केसेस खत्म कर दिए हैं। अब वो दिन दूर नहीं कि मैं अडयाला से बाहर आ जाऊं।
اس کے بعد 50-60 اگر نئے کیسز آ جائیں. آپ مجھے بتائیں پاکستان کی ہسٹری میں کون سا ایسا کلائنٹ ہے جو 71 سال کی عمر میں FIR شروع ہوں اور آج جب 73 سال کے ہوئے تو تقریباً 273 سے زیادہ FIR 300 کرمنل کیسز. یہ نارمل ہے, یہ آرڈنری ہے, یہ گینس بک آف دا ورلڈ ریکارڈ ہے. ایک شخص کے اوپر بھی اور اس کے وکیل کے اوپر بھی کتنے کیسز میں ہم ان کو ڈیفینڈ. اچھا سلمان صدر صاحب, تمام تر جو میجر کیسز تھے خان صاحب کے اوپر وہ آپ نے بڑی کامیابی سے کنٹیسٹ کیے, اور خان صاحب نے آپ کو اس حوالے سے آپ نے بتایا کہ مبارکباد بھی دی اور چیزیں کافی زیادہ سیٹل ڈاؤن ہو گئی تھی, معاملات طے ہو گئے تھے لیگل پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا مزید پروسیکیوشن کو خان صاحب کو اندر رکھنا کتنا مشکل ہوگا آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں یہ بڑی اب ضد کے مقدمے ہیں, یہ ضد یہ آپ کو کہیں پر یہ جرم نہیں ہے, یہ کوئی کرمنل کیس نہیں ہے. اور یہ بات اب بڑی ایویڈنٹ ہو گئی بھی ہے کہ جتنے کیسز بنے تھے انہوں نے لیگل ٹیم بھی انگیج کی, ہم نے وہ کیسز پروفیشنلی لڑے بھی, وہ سب کیسز ختم ہو چکے ہوئے. اب کیسز کیا بچے ہوئے, وی آل نو دیٹ. سو میرا خیال ہے کہ بیٹر سینس شوڈ پریویل ناؤ. اور اب بہت لمبی بات ہو گئی ہے, یہ آپ کسی دن دیکھیں گے آنے والے دن میں کہ یہ انشاءاللہ دنوں کی بات ہے. میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب کے اوپر بہت بڑے کیسز ہیں, یہ 2 گھنٹے کے بھی کیسز نہیں ہیں اور یہ ختم ہو جائیں گے اور وہ باہر آ سکتے ہیں, پرووائڈیڈ there is a determination to give justice and to dispense justice. ایک پیشن گوئی کی گئی ہے کہ 17 مارچ تک خان صاحب باہر ہوں گے, تو کیا یہ پیشن گوئی آپ کی اس بات سے سچ ثابت ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ میں ایک بات تو مجھے نظر آ رہی ہے, مجھے رمضان سلو جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, مگر مجھے فوراً رمضان کے بعد, عید کے فوراً بعد مجھے تیزی نظر آ رہی ہے. So I can just see کہ وہ تیزی اگر کہیں نہیں بھی آئے گی تو قانونی ٹیم اپنی ریمیڈیز تو ہم اویل کریں گے. سو مجھے لگ رہا ہے کہ